अमेरिका हैड हेल्प इंडिया इन दिस प्रोग्राम, और अमेरिका ने इस प्रोग्राम में इंडिया की हेल्प की। दिस प्रोग्राम हेल्प टू मेक प्रोविजन फॉर अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रूरल एरिया। इसका मकसद ये था कि जो रूरल एरिया से जो खेड़े हैं, हमारे जो गांव देहात के एरिया है, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। This open university was established with the objective that the stream of education should make its way into every average household of the country। इसका मकसद ये था यूनिवर्सिटी बनाने का कि जो भी हर तरीके के तबके तक हम एजुकेशन को प्रोवाइड कर सके, और हर तबका है ना एजुकेशन हासिल कर सके, फिर वो कैसी भी कंडीशन से, उसकी कुछ विषम कंडीशन में भी वो एजुकेशन को हासिल कर सके। तो यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर 1970 एज द नेशंस हैड इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर। जो यूनाइटेड नेशन 1970 में इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर को घोषित किया। इन द सेम ईयर अ सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर and Information Broadcasting University Grant Commission along with UNESCO. The ideal of establishment and open university evolved in this seminar। फिर क्या हुआ कि इसी वर्ष भारत सरकार के शिक्षा और जो शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में मुक्त विश्वविद्यालय विषय पर नई दिल्ली में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। और जिस चर्चा सत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना की अवधारणा सामने आई। ठीक है। इन 1974 the government appointed a committee under the chairmanship of P. Parthasarathi, and Open University took shape on 20 September 1985 in accordance with its recommendation and suggestion। 1975 में सरकार ने पी पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसके द्वारा दिए गए सुझाव और सिफारिशों के अनुसार 20 सितंबर 1985 को ओपन यूनिवर्सिटी में अस्तित्व में आई। इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। ठीक है। Those who are unable to get education in the formal way are given succession in eligibility criteria, age and other condition for admission to this university। इसमें क्या किया गया, जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में जो भी कॉलेजेस है उसमें शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ, उन्हें इस ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने हेतु योग्यता, आयु तथा अन्य नियमों शर्तों में छूट दी गई। ठीक है। In 1990 the IGNOU started an audio visual distance education program through आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। और फिर इग्नू ने क्या किया, जो इंदिरा गांधी एजुकेशन यूनिवर्सिटी है इसमें ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के थ्रू, जो हमारे यहाँ पहले आता था टीवी पे, उसके थ्रू ये एजुकेशन चालू किया। इट कंडक्ट more than 1000 करिकुलम ऑफ वेरियस ब्रांचेस। इसने क्या किया, बहुत सारी ब्रांचेस के साथ काम किया और बहुत सारे करिकुलम कंडक्ट किए। इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन थ्रू 58 ट्रेनिंग सेंटर इन द कंट्री। उन्होंने एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई 58 इंडिया में, जो 58 ट्रेनिंग सेंटर थे उसके थ्रू, एट 41 सेंटर इन फॉरेन कंट्रीज। और इस यूनिवर्सिटी के 41 है ना फॉरेन में भी सेंटर्स थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस। In the post-independence period in 1950, the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) was established with the objective to promote scientific research in the country and to take it the benefits of research to all people। जो 1950 में काउंसिल बनाई गई, इसका नाम क्या था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मकसद क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, जो साइंटिफिक रिसर्च इन कंट्री है एंड बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च टू द ऑल पीपल तक पहुंचाने का। रिसर्च बिगेन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और रिसर्च को स्टार्ट करने का फिजिक्स में, केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोसेसिंग एंड माइनिंग में, ये जो नए सेक्टर में रिसर्च और इसकी पढ़ाई चालू करने का। इन दिस ऑर्डर
that industry benefits from research contract were signed with industrial institute that happen to reduce our imports and save foreign currency. These institutes also motivate fundament, fundamental research. The laboratories of countries also play an important part in bringing back to the country student who had gone abroad for higher education. इसका मकसद था कि कम पैसे में और जो हमारे एजुकेशन बाहर जा रहे हैं स्टूडेंट बाहर खर्चा कर रहे हैं उससे बचाने का, और वही लोगों को हमारे एजुकेशन इंडिया में अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करने की इसकी कोशिश थी कि हमारे स्टूडेंट बाहर जाके ना पढ़े, वो हमारी कंट्री में अच्छा एजुकेशन लेने की कोशिश करें. द अचीवमेंट्स ऑफ CSIR इंक्लूड, जो अचीवमेंट्स थी CSIR की वो क्या थी, ठीक है. द अचीवमेंट ऑफ CSIR इंक्लूड मेकिंग द इंक यूज्ड फॉर मेकिंग वोटर्स, वो जो इंक होती है वोटर्स के लिए वो बनाना, फिंगर ड्यूरिंग इलेक्शन, मेडिसिन फॉर मलेरिया, एलिफेंथियास एंड ट्यूबरकुलोसिस, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर बाम्बू प्रोडक्शन. इट ऑल्सो यूज DNA फिंगरप्रिंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है कि वो वोटर्स की इंक बनाना, ये CSIR ने इसमें बहुत हेल्प करी. मेडिसिन मलेरिया के लिए, एलिफेंथाइज करना, ट्यूबरकुलोसिस, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन टाइम फॉर बाम्बू प्रोडक्शन, और DNA फिंगरप्रिंट के लिए भी इसमें इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्होंने काम किया. कंडक्ट अ जेनेटिक स्टडी ऑफ एडवाइसिस ऑफ Andamans and prove that those tribes are 60,000 year old and develop the earthquake early warning system. और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी जो अर्थक्वेक का रहता है इसके बारे में भी स्टडी इसी काउंसिल ने की. इट हैज़ ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज ऑफ नीम एज पेस्टिसाइड. और जो नीम का एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करने का भी अच्छा रोल इन्होंने बताया. यूज ऑफ टर्मरिक फॉर हीलिंग वाउंड्स in the case of patent for varieties of rice. The CSIR has prepared a digital encyclopedia of Indian traditional knowledge and made it available in 8 international languages. फिर इसने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट रोल ये किया है जो नीम है एज ए पेस्टिसाइड कैसे यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ टर्मरिक फॉर हीलिंग वाउंड्स एंड केस ऑफ पेटेंट फॉर वेराइटीज़ ऑफ राइस, जो अलग अलग वेराइटीज़ है राइस की उसको पेटेंट कराया. और CSIR हैज़ प्रिपेयर डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन. इन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया भी पेश किया जो इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन का था, अरे इन 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस. इसको 8 इंटरनेशनल लैंग्वेज में अवेलेबल भी करवाया. पेज नंबर 28 पे आइए. पेज नंबर 28, मैथमेटिक्स. अभी हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. मैथमेटिक्स. द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस इन तमिलनाडु was established in 1962. जो नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस ये तमिलनाडु में इस्टेब्लिश हुआ 1962 में. इट इंकरेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स. इसने ना इंकरेज किया जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स. कंप्यूटर्स. इन 1969 वी मेड द फर्स्ट इंडिजीनियस कंप्यूटर नेम द ISIJU कंप्यूटर एज दिस वाज अचीव्ड बाय द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी वर्किंग टुगेदर. हमने एक ऐसा कंप्यूटर भी बनाया जो इंटीजीएस कंप्यूटर जिसका नाम है ISIJU कंप्यूटर, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ और जादवपुर यूनिवर्सिटी वर्किंग टुगेदर. ये दोनों यूनिवर्सिटी ने साथ में काम करके इस तरह का इंटीजीएस कंप्यूटर बनाया. इन 1974 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो TCS है obtained an American contract in the area of software production and that was the beginning of software industries in India. जो टाटा की TCS कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसने एक अमेरिका में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जिसने इंडिया में ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का इरा इसको स्टार्ट किया.
कंप्यूटर आल्सो हेल्प टू सेट अप द स्पीड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और कंप्यूटर ने साइंटिफिक रिसर्च को भी एक अपनी गति प्रदान की। इन 1987 अमेरिका रिफ्यूज टू अलाउ इंडिया टू गेट सुपर कंप्यूटर। अमेरिका ने 1987 में इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट डिसाइड टू डेवलप अ सुपर कंप्यूटर इंडिजिनियसली। फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने खुद ही एक सुपर कंप्यूटर बनाने का डिसीजन लिया। इन 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे। फिर क्या किया 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इस्टेब्लिश किया, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, एक सी डैक करके एक संस्था उसको बनाया इन पुणे में। 1991 द सेंटर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विजय भाटकर डेवलप द परम 8000 सुपर कंप्यूटर। डॉक्टर विजय भाटकर के लीडरशिप में इंडिया ने परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाया। भाभा Atomic Research Center BARC. The institute has conducted valuable research in field of nuclear physics, solid state physics और स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेज। ये जो इंस्टीट्यूट है इसने बहुत अच्छी रिसर्च की। कौन सी फील्ड में? न्यूक्लियर फिजिक्स की, इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, और स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेज में इसने बहुत अच्छी रिसर्च की। इट आल्सो स्टार्टेड अ स्कूल टू ट्रेन साइंटिस्ट फॉर सेटिंग अप न्यूक्लियर रिएक्टर। और इन्होंने एक ऐसी स्कूल भी बनाई जिसमें साइंटिस्टों को ट्रेन किया जाता था न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम करने के लिए, उसको सेट करने के लिए। इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियाज फर्स्ट IIT was set up at the खड़गपुर इन वेस्ट बंगाल इन 1951। ये इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है जिसे हम IIT कहते हैं, वो वेस्ट बंगाल खड़गपुर में 1951 में बना। The objective of the institute was that higher and advanced education in all branches of education should be available in India and meet the country's need। इसका मकसद ये था कि जो इंडिया है इसमें हम हायर एजुकेशन और हर तरीके की ब्रांचेस में हासिल करें, अवेलेबल हो और इंडिया को इसका फ़ायदा मिले। द इंजीनियरिंग कॉलेज एट पवई, चेन्नई, कानपुर एंड न्यू दिल्ली वेयर कन्वर्टेड। जो ये कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज पवई का, चेन्नई में, और कानपुर और न्यू दिल्ली का, वो है ना आर कन्वर्टेड इनटू IITs। फिर वो है ना IITs में कन्वर्ट हो गई ये कॉलेज। द सोवियत रशिया, अमेरिका, जर्मनी एंड द यूनेस्को ऑल एक्सटेंडेड हेल्प टू सेट अप दिस इंस्टीट्यूट। ये जो रशिया है, जिसको पहले सोवियत रशियन था, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को ने इन इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए हेल्प की हमारी। द IIT इन इंडिया वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड BTech एंड MTech कोर्सेज वेयर स्टार्टेड देयर। इन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक दर्जा दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? जो आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी रहती है, जो खुद ही एग्ज़ाम लेती है, सब सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कंडक्ट करने का जो इनको अधिकार रहता है, उसे डिक्लेयर डीम्ड यूनिवर्सिटी किया गया। उसमें MTech BTech कोर्सेज स्टार्ट किए गए, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वहाँ एडमिशन स्टार्ट किए गए। नॉमिनल फीस और रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द IIT इंस्टीट्यूशन। एक नॉमिनल फ़ी थी वहाँ की और रिजर्वेशन दिया गया था, स्पेशल फीचर्स दिए गए थे। ये स्पेशल फीचर्स है IIT के। इन द डिकेड फ्रॉम 1970 टू 1980 अ लार्ज नंबर ऑफ IIT स्टूडेंट बिगेन टू लीव फॉरेन कंट्रीज। जो ये डिकेड था 1970 और 1980 का, इसमें के जो IIT स्टूडेंट ने ना फॉरेन कंट्रीज में जाना शुरू कर दिया। द ब्रेन ड्रेन क्राइसिस कॉजिंग द हाउएवर दिस सिचुएशन चेंज फ्रॉम 90s। लेकिन ये सिचुएशन 90s में चेंज होगी। 1990 में IITs वेयर ऑल्सो इस्टेब्लिश गुवाहाटी, आसाम इन 1994। वो IIT और एक IIT इस्टेब्लिश हुआ जो गुवाहाटी में था, आसाम में 1994 में, और इन रूड़की इन 2001। और 2000 में भी फिर एक IIT बनाया गया 2001 में रूड़की में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एज अ हाई क्वालिटी engineering were graduating from IITs. The center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to mold skilled managers. फिर क्या हुआ? तो
इंजीनियर्स तो बन ही रहते IIT से अच्छे। तो द सेंटर और गुजरात गवर्नमेंट ने ना एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चालू किया टू मोल्ड स्किल मैनेजर्स, जो अच्छे मैनेजर्स बनाने के लिए, जो अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स पैदा हो जिनके अंदर, ऐसे मैनेजर्स को बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन अमेरिका हेल्प टू सेट अप IIM अहमदाबाद, जो हार्वर्ड का बिजनेस स्कूल है उसने हमारी हेल्प की IIM अहमदाबाद बनाने के लिए। अदर IIMs हैव बीन सेट अप एट द कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर एंड शिलोंग, ये सभी जगह पे IIM है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दिस इंस्टीट्यूट वॉज established in Ahmedabad in 1961 फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोर्टिंग ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाया गया अहमदाबाद में 1961। इसका पर्पस क्या था कि इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की ट्रेनिंग के मकसद से इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया। कोर्स इन बेसिक, पेज नंबर 29 पे आइए। हाँ, डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड विजुअल कम्युनिकेशन वे स्टार्टेड इन 1963 एंड 64। ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन और विजुअल कम्युनिकेशन इसमें स्टार्ट हुआ 1963 से 1964 के बीच में। द वर्क डन बाय द इंस्टीट्यूट इंक्लूड डिज़ाइनिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर रेडियो, इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू डिज़ाइन किया गया ट्रांजिस्टर रेडियो एंड कैलकुलेटर एंड लोगोस ऑफ इंडियन एयरलाइंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ट्रांजिस्टर रेडियो बनाए गए, कैलकुलेटर बनाए गए, हाँ, और इंडिया एयरलाइंस के लोगो बनाया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी लोगो बनाया गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन, इन दिस पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इन 1949 the Indian Council for Medical Research ICMR was established for conducting research in medical field। और फिर क्या वो इंडिपेंडेंट के बाद 1949 में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च भी बनाया गया जिसका नाम है ICMR, और established फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड में रिसर्च के उद्देश्य से एक ये काउंसिल बनाया गया। इट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिंग विथ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, government and non-government research institute and giving them guidance and financial supporting for research activities। इनको काम क्या दिया गया कि कॉलेज और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड गिविंग देम गाइडेंस, उनको गाइडेंस देने के उद्देश्य से, और फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च एक्टिविटीज़, और रिसर्च एक्टिविटी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के उद्देश्य से भी ये ICMR का गठन किया गया था और उससे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। 26 सेंटर वेयर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और 26 सेंटर इंडिया में बनाए गए, इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री फॉर रिसर्च ऑन वेरियस डिसीज, और जो अलग अलग डिसीज उस पर रिसर्च करने के उद्देश्य से बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए। 26 सेंटर बनाए गए इंडिया में। देयर रिसर्च हैड मेड इट पॉसिबल टू कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, जो ये ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी का जो इलाज है बनाने में इसी इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वॉज established, जिसका नाम एम्स है, टू गिव फर्दर इम्पेटस टू एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च इन मेडिसिन। एक फिर क्या किया गया, इस क्षेत्र में उत्पन्न चिकित्सा क्षेत्र और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्था को बनाया गया। ठीक है, और इट वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिसिन, और इस ऑर्गेनाइजेशन को चिकित्सा विज्ञान के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। कॉलेजेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, मोस्ट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, गुड रिसर्च फैसिलिटी एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंस्टीट्यूट। ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन मोस्ट ब्रांचेस में देने का मेडिसिन में, और गुड रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल कराने का, वेल इक्विप हॉस्पिटल बनाने का, और सिग्निफिकेंट फीचर्स, ये इंस्टीट्यूट के सिग्निफिकेंट फीचर्स है। द इंस्टीट्यूट आल्सो प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू द कॉमन पीपल एट नॉमिनल रेट्स, और ये इंस्टीट्यूट है ना कहते हुए बहुत नॉमिनल रेट पे लोगों को है ना हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी अवेलेबल करा रहा था। इट हैज़ इस्टेब्लिश स्पेशल कॉलेजेस फॉर ट्रेनिंग इन नर्सिंग,
और फिर एक अच्छे कॉलेजेस बनाए गए, स्टैब्लिश कॉलेज और नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए, एंड सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट, और हार्ट डिसीज़ के डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल सेंटर बनाए गए। ब्रेन और आई के ट्रीटमेंट के लिए भी स्पेशल सेंटर बनाए गए। फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल फील्ड, the Medical Council of India was restructured in 1958 and was entrusted with the task of determining criteria for equality of medical education, supervision of inspection। फिर क्या किया गया, फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक मेडिकल फील्ड में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया 1958 में, और वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ डिटरमाइन क्राइटेरिया फॉर, इसमें क्राइटेरिया डाला गया कि इक्वल मेडिकल एजुकेशन इन सुपरविजन ऑफ इन्फेक्शन, सब इक्वल और अच्छा एजुकेशन सबको मिले, इसका ध्यान रखा गया। द इंस्टीट्यूट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन वेरियस डिसीजेज। इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, रिसर्च कंडक्ट करने का वेरियस डिसीजेज, डेवलपिंग टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन, टेस्ट डेवलप करने का और है ना स्टैंडर्डाइजेशन करने का मेडिसिन का। कैंसर रिसर्च, द एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर इज अ ब्रांच ऑफ द टाटा मेमोरियल सेंटर। ये एक एडवांस सेंटर है ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया, जिसके रिसर्च और एजुकेशन इन कैंसर के लिए इज अ ब्रांच ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर। इट फंक्शन एज द नेशनल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट। ये फंक्शन कैसे करता है, जैसे नेशनल सेंटर है वो ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट का, वैसे ही काम करता है इन रिलेशन टू कैंसर के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर, इन इंडिया रिसर्च इन एग्रीकल्चर हैड बिगन एज अर्ली एज 1905। जो 1905 में इंडिया में रिसर्च एग्रीकल्चर का दौर चालू हुआ। इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज गिवन द स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी 1958। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे एक है ना स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टेट 1958 में दिया गया। एंड वर्क बिगेन इन डिपार्टमेंट सच एज डेवलपमेंट, और फिर ना डिपार्टमेंट में काम चालू हुआ। कैसे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, रिसर्च, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, इकोनॉमिक, बॉटनी एंड अदर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट चालू हो गई इसमें। रिसर्च आल्सो बिगेन ऑन वेट, चलते गेहूँ पे भी रिसर्च की गई, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, मेनी अदर प्रॉब्लम्स, ये भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर रिलेटेड, उस पर भी रिसर्च की गई। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इज द फंडामेंटल रिसर्च इट हैज़ कंडक्टेड ऑन द मेथड ऑफ टेकिंग मल्टीपल क्रॉप्स। जो अलग अलग तरीके की अच्छी फसल लेने के लिए मकसद से इस तरीके की रिसर्च को किया गया। अब पेज नंबर पे आएंगे हम 30 पे, पेज नंबर 30, ईयर। विच हैज़ बीन ग्रेट बेनिफिट टू फार्मर। जब इस तरीके की रिसर्च की गई तो ये है ना फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल थी। दिस इंस्टीट्यूट मेंटेन अ लाइब्रेरी एट इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली, विच इज़ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी इन द कंट्री। और ये इंस्टीट्यूट की एक लाइब्रेरी भी है जो न्यू दिल्ली में है, और ये एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल स्टडी लॉज रिलेटेड टू वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट विद द रिस्पेक्ट टू अदर वीकर सेक्शन। जो भी वुमेन है, वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, रोल ऑफ गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इन टॉपिक्स के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम यूनिट 5 के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। द साइंटिस्ट हु डेवलप द परम 8000 सुपर कंप्यूटर, इसका आंसर है ए, डॉक्टर विजय भटकर। ठीक है, अभी सेकंड है द मैगजीन जीवन शिक्षण इज पब्लिश बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, इसमें ना फोर्थ ऑप्शन नहीं दिए, इसमें आप लिख लीजिए फोर्थ ऑप्शन विद्या प्राधिकरण, और वही राइट आंसर है। ठीक है, हमने यहाँ लिख के रखा पेंसिल में, विद्या प्राधिकरण। थर्ड है द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉल IIT इज फेमस फॉर एजुकेशन इन द एरिया ऑफ, आंसर डी, इंजीनियरिंग। ओके, अभी हम ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
complete the activity as per as the given instruction, complete the table below the details about individual in the educational field and their work। इसमें करेक्शन कर लीजिए फ्रेंड्स, ये जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे लिखा रहना चाहिए वर्क की जगह, और इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये जो एजुकेशन यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ब्लैंक का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सेकंड पे है यहाँ पे आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चेयरपर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। प्रोफेसर सैयद रऊफ, इसका राइट आंसर है, लिख लीजिए प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट ऑफ कॉमन स्टेट वाइड करिकुलम फॉर स्टैंडर्ड 1 to 7। ठीक है, ये लिख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है इसका, प्रोफेसर सैयद रऊफ के सामने का वर्क क्या है, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट ऑफ अ कॉमन स्टेट वाइड करिकुलम फॉर स्टैंडर्ड 1 to 7। और यहाँ पे ब्लैंक है जो कोसबाद प्रोजेक्ट के सामने, उसका है अनुताई वाघ। इसका राइट आंसर है अनुताई वाघ, ANUTIA और WAGH वाघ, अनुताई वाघ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फ्रॉम द इंटरनेट एंड प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टाइमलाइन। ये आपको है ना फ्रेंड्स, आपको इससे खुद से ये आंसर आपको निकालना है। इंटरनेट पे जाइए और टाइप कीजिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, और उसके ना टाइमलाइन के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन निकालना है और उसे प्रेजेंट करना है। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज अंडरटेकन। इसका आंसर है फ्रेंड फर्स्ट का हाँ, इसका आंसर है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, इन द फर्स्ट सेंसस द लिटरेसी लेवल वाज 70%, ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इम्प्रूविंग विथ परसेंटेज वाज अ सीरियस चैलेंज से लेके डील विथ इट तक। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखना है आपको इन 1998 से लेके आपको लिखना है नोन एज ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तक लिखना है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है ये इन 1994 द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये फोर्थ पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। द NCERT वाज स्टैब्लिश, इसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 25 पे। फ्रेंड्स, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, टू हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रिहेंसिव पॉलिसी से लेके आपको लिखना है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक तक इसका आंसर है। ठीक है, ओके आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे। द फार्मर्स वेयर बेनिफिटेड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्रेंड, इसके लिए पेज नंबर 29 पे आ जाइए। जो इंडियन इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके आपको टिक करना है पेज नंबर 30 पे आ जाइए। पेज नंबर 30 पे आ गए आप, यहाँ से लेके आपको टिक करना है यहाँ तक, हैज़ बीन अ ग्रेट बेनिफिट टू फार्मर्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का आंसर है। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। पेज नंबर 27 पे आ जाइए, फर्स्ट का आंसर है। ओके, आप आ गए 27 पे आ गए, ये यहाँ से टिक कीजिए, ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है। दिस ओपन यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश से लेके इवॉल्व इन दिस सेमिनार, ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है। ओके, पॉइंट वाइज आप लिखिए। आ जाइए क्वेश्चन पे, कोठारी कमीशन, सेकंड का आंसर है। पेज नंबर 24 पे आ जाइए। पेज नंबर 24 पे आ गए आप, देखिए
यहाँ से आपको लिखना है इन 1964 कमीशन वॉज अपॉइंटेड से लेके आपको ये पूरे पैराग्राफ जो है यहाँ तक लिखना है। इसमें जो भी पॉइंट्स है आप टिक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको उसका आंसर लिखना है। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज। हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका आंसर है। आ जाइए पेज नंबर 28 पे आ जाइए। ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है। दिस इंस्टीट्यूट वाज कंडक्टेड से लेके ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है। ओके, आ जाइए पेज नंबर 30 पे। ठीक है, बाल भारती, ये बाल भारती का आंसर है। पेज नंबर 26 पे आ जाइए। ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका आंसर है। द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक द प्रोडक्शन एंड करिकुलम से लेके ऑल्सो पब्लिश बाय बाल भारती, ये उसका आंसर है बाल भारती। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, ये फर्स्ट का आंसर है। पेज नंबर 23 पे आ जाइए। पेज नंबर 23 पे आ जाइए। यहाँ से देखिए इन 1998 से लेके यहाँ तक लिखे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, इम्प्रूविंग दिस से लेके यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट है आंसर। और सेकंड पॉइंट क्या है, 1988 से लेके इज नोन एज ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू द एग्रीकल्चर स्कूल्स कॉलेज प्ले इन द डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं है दोस्तों, मैं रीड कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करते जाइए। लिखिए एग्रीकल्चर स्कूल टीच बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स टू देयर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट। फिर दे इम्पार्ट एजुकेशन अबाउट साइंटिफिक टेक्निक्स एंड रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग। दे अंडरटेक सॉइल टेस्टिंग एंड गिव एडवाइस अबाउट क्रॉप सुटेबल फॉर द सॉइल ऑफ द फार्मर्स। 4 पॉइंट है, दे आर लिंक बिटवीन लैब टू लैंड एंड अंडरटेक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फॉर। फिर लिखिए द अंडरटेक डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द लैंड ऑफ द फार्मर्स, दस देयर गाइडेंस इज हेल्पफुल टू द डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। ओके, ये उसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द प्रोग्रेस दैट इंडिया हैज़ मेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, पेज नंबर 29 पे आ जाइए। 29 पे आ गए, देखिए ये पहला पैराग्राफ इसका पूरा आंसर है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इन 1949 से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। ओके, ये उसका आंसर है। और ये जो है आंसर क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट ऑन करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटी कंडक्टिंग योर स्कूल, ये आपको खुद लिखना है कि आपकी स्कूल में को करिकुलम एक्टिविटीज़ और कौन सी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, ओके, ऐसे ही हमारा ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके जिसका नाम है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन। ओके।